सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमती भक्ति विबोध गोदान को समय महाराज जी के चरण कमलों में वंदन करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमती भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एवं परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमती भक्ति प्रमोद शिलपुरी गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए इस हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण सभी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार है। मैंने जो कुछ भी गुरुवर्ग से सुना और जैसा मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया वही बताने का प्रयास करूंगी। यदि कुछ त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा एवं संशोधन कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल है गुरु पूर्णिमा। कल के दिवस को हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया पूर्णिमा क्यों? क्योंकि कल के दिन श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी इस जगत से गए थे और उनके देह में सभी लोगों ने अपना मुंडन करवाया, इसलिए उसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। अब वैसे तो गुरु पूर्णिमा कल है, गुरु पूजा कल है, परंतु हमारे गुरुवर्ग क्या कहते हैं कि हमें गुरु पूजा नित्य करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, हर समय करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और कल व्यास पूजा भी है। व्यास पूजा के दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ, बाकी आप कल की कथा में सुनना। व्यास पूजा की कथा कुछ इस प्रकार है कि सतयुग में एक बार जिस प्रकार अयोध्या में भी अकाल पड़ा था, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, बोलो। वैसे ही सतयुग के समय में भी एक बार ऐसे पूरा सब जगह अकाल पड़ गया, भोजन नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं और सब जगह अशांति फैल गई। तब उस समय क्या हुआ कि श्री गौतम ऋषि जी ने यज्ञ किया और भोज रखा। किनका? वैष्णव का। क्योंकि देखो, जब भी कुछ अशुभ होता है उस समय संतों को बुलाने से बहुत अच्छा रहता है। संतों को बुलाने से क्यों? क्योंकि गुरुदेव के लिए वो प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदाय सर्व मंगल रूपाय सर्वानंद विद्याय। क्या कि ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं जो कहते हैं सर्व सिद्धि प्रदायी, सब प्रकार की सिद्धियों को भी प्रदान करने वाला। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ऐसे शोर हो रहा है। हरे कृष्ण भक्ति, शोर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तुम्हारी आवाज कम हो रही है। एक मिनट। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बस 2 मिनट, ठीक हो जाएगा। तो क्या, नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदान। अब यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करना बहुत सरल और हमारे लिए तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हरिनाम है, महामंत्र है, इस सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। परंतु एक वस्तु है जो सिद्धि से भी बड़ी है, सिद्धि से भी उच्च है। वो क्या है? वो है सेवा की भावना। ऐसा गुरुवर्ग बताते हैं कि यदि हमारे अंदर सेवा की भावना है, निष्कपट रूप से हम सेवा करना चाहते हैं, और कैसी सेवा, इसके लिए भी गुरुवर्ग एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे नहीं हमने थोड़ा सा कुछ किया और हमारे मन में क्या इच्छा है कि सबको पता चले, ऐसी नहीं।
गुरुवर्ग कहते हैं कि यदि आप अपने राइट हैंड से सेवा कर रहे हो ना, तो आपके लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप सेवा करो, ऐसी सेवा। तो ये सब जो सेवा है, तो जो सेवा है वो क्या है, वो सिद्धि की भावना से भी बड़ी है। इसलिए जब हमारे अंदर सेवा की भावना आएगी तो सेवा से क्या होता है, शरणागति होती है, हमारा संबंध बनता है, और गुरुदेव से संबंध बनता है तो भगवान से भी संबंध बनता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगल रूपाय। गुरुवर्ग कैसे होते हैं, वैष्णव कैसे होते हैं, जो सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाले होते हैं। उनका नाम मात्र लेने से बहुत मंगल होता है। जैसे एक माता जी वो हॉलैंड में रहती है, तो जब वो यहाँ पर आती हैं, एक दिन वो बहुत दुखी मन से ऐसा बोल रही थी कि आप लोग का कितना सौभाग्य है। अभी भी आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है आवाज आ रही है। दीदी डिस्टरबेंस बहुत है पीछे से, तो आवाज दबी दबी सी आ रही है, बड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। हेडफोन लगा लो अभी। बड़ी समस्या है भाई। एक मिनट। एक मिनट। हरे कृष्णा। जब तक भक्ति दीदी आती हैं तब तक हम लोग कुछ कीर्तन कर लेते हैं। जब तक वो आती है फिर हम आगे सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम सब राम म्यूट राम। हरे करके कीर्तन कर सकते हैं। इससे थोड़ा फिर सारे करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। म्यूट करके साथ साथ। कृष्णा अब हरे कृष्णा हरे कृष्णा भक्ति। हाँ हाँ दीदी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बोलो। अच्छा, तो अब मैं ना ऐसे कैमरा नहीं खोल पाऊंगी तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो क्षमा कीजिएगा ये सब डिस्टर्बेंस के लिए। इसमें फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि सर्व मंगल रूपाय, जो साधु गण हैं, जो वैष्णव लोग हैं, कैसे सब प्रकार के मंगल को करने वाले और सर्वानंद विद्यायिने, और सारे जितने भी आनंद है सब प्रकार के आनंद को प्रदान करने वाले। कैसे? क्योंकि परम आनंद कौन है? श्री कृष्ण। और जब ये गुरुवर्ग हमें ठाकुर जी को ही दे देते हैं तो फिर हमें और किसी वस्तु का कुछ भी आवश्यकता नहीं रहता, क्योंकि हमें सब प्रकार के जो आनंद है, जो सारी चीजों की पूर्ति है, वो उसी से हो जाती है, भगवत प्राप्ति से, और ठाकुर जी का नाम लेने मात्र से हो जाती है। तो देखो, ऐसे ही जब उन्होंने वैष्णवों को बुलाया और भोज कराया, तो गौतम ऋषि कैसे हैं? उनके तो हृदय में बहुत साधु सेवा के लिए बहुत इच्छा है। तो जब उन्होंने सबको बुलाया तो उस समय जितने भी ऋषि मुनि आए, उन सबकी बहुत अच्छे से गौतम ऋषि ने सेवा की। उनको दिन भर सेवा में लगे रहते थे, कुछ कुछ बनाते रहते थे, उन्हें पवाते रहते थे। और इन सब के कारण क्या हुआ, जब 3-4 दिन हुए तो वो जितने भी ऋषि लोग आए थे उनका क्या हुआ, वो सब कामाद्र हो गए, और जो उनका हृदय है वो परिवर्तित हो गया। कैसे? कि देखो, उपदेशामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी पाद जी प्रथम श्लोक में बताते हैं,
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषयित धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्यात्। तो इसमें 6 प्रकार के वेगों की बात की गई है, जिसमें से 2 वेग क्या है, जिह्वा वेग और उदर वेग। तो जो सन्यासी लोग हैं उनको इस कथा के माध्यम से भी शिक्षा मिलती है कि बहुत ज्यादा जैसे बाहर का खान पीन होता है, कोई सेवा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, परंतु दिन भर जब ऐसी ही सेवा हो रहा है और हम अपने जिह्वा को अपने उदर को संतुष्ट करते जा रहे हैं, तब उससे क्या हुआ कि वो कामाद्र हो गए और जो उनका ऐसे परिपक्वता थी ना वो डगमगा गई। कैसे कि फिर उनकी इच्छा है कि अब हम अपने घर में जाएंगे, अब हमने जो भी पालन किया था अभी तक अपना संन्यास आश्रम, इसको छोड़ करके अब हम वापस अपने घर को जाएंगे और आराम से रहेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि वो अब कहने लगे गौतम ऋषि से कि अब हमें जाने दीजिए और ऐसे ऐसे करके, परंतु गौतम ऋषि वो तो चाहते हैं कि मैं और सेवा करूं, उनके मन में कुछ और भावना है, ऋषियों के मन में कुछ और भावना है। उसके बाद क्या हुआ, सभी ऋषियों ने मिलकर के एक कूटनीति बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उनको लगा किसी प्रकार से तो हमें यहाँ से बचना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने यज्ञ करके ऐसे गैयाएं निकाली। अब वो तो यज्ञ की गैया है, तो उनको निकाल करके क्या किया, गौतम ऋषि के द्वार पे सुबह सुबह खड़ा कर दिया। तो जब सुबह गौतम ऋषि ने द्वार खोला तो देखा इतनी सारी गैयाएं हैं। अब क्योंकि वहां पर झाड़ू लगाना है, साफ करना है सब, तो उन्होंने उन गैयाओं को थोड़ा ऐसे स्पर्श करके साइड करने की कोशिश की, पर वो तो यज्ञ की गैया थी, तो जैसे उन्हें स्पर्श किया वो गिर गई। तो फिर क्या हुआ, सब ऋषि आए और उन्होंने कहा आपने तो गौ हत्या का पाप किया है, अब हम आपके यहाँ का कुछ नहीं पाएंगे। और ऐसा बोल के सारे ऋषि लोग वहां से चले गए। तो क्या हुआ कि गौतम ऋषि, अब वो तो कोई साधारण है नहीं, उनकी बहुत महिमा है, तो गौतम ऋषि ने क्या किया कि वहीं पर उन्होंने ध्यान लगाया और जब वो बैठे आंख बंद किए, तब जब उन्होंने सारा स्टोरी देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया कि इन्होंने ऐसा किया और ऊपर से झूठ बोला है कि गौहत्या का पाप है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब गौतम ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया। कैसा श्राप, उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र उच्चारण है, ये यज्ञ आदि हैं, ये सब किस लिए हैं, ये धर्म करने के लिए है, पाप करने के लिए नहीं, ये इस जगत को बचाने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं। परंतु उन ऋषियों ने क्या किया, इसको पाप कर्म में लगाया, इसको मतलब जो अच्छा एक आचरण नहीं है ऐसा करने के लिए लगाया। तो गौतम ऋषि ने बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी ये जितनी विद्या है तुम ये सब भूल जाओगे। अब देखो, अभी के समय तो हमारे पास ग्रंथ है, हम वहां से श्लोक याद कर लेते हैं, कोई वैष्णव से पूछ लेते हैं, पर उस समय क्या हुआ करता था, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय श्रुतियों पे सब चलता था कि जैसा हमने अपने गुरुदेव से सुना वही हम आगे आगे पालन कर रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र बताए, सारे शिष्यों ने बैठ करके उसका अध्ययन किया, पठन पाठन किया, उसके बाद वो उससे आहुति आदि देने लगे। ठीक है, तो अब ऐसा जब किया तो इसके बाद जब वो मंत्र भूल गए तो और कोई साधन नहीं था जहाँ से वो मंत्र दोबारा से प्राप्त हो सके। और इस कारण से क्या हुआ कि जब उन्होंने आहुति देना बंद की, तो आहुति से क्या होता है, हम जो कुछ भी हवन कुंड में डालते हैं वो क्या होता है, वो देवताओं के पास जाता है और देवताओं के पास से वो भगवान के पास जाता है, ऐसा भगवान ने भी गीता में बताया। तो क्या हुआ, जब ये सब बंद हो गया क्योंकि मंत्र ही वो लोग भूल गए, तो जब ऐसा खत्म हो गया तो सब जगह पाप बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं, या धर्म या पाप। तो जब धर्म या अनुष्ठान खत्म हो गया तो पाप बढ़ने लगा और फिर सारे देवता पहुंचे ठाकुर जी के पास, विष्णु के पास, क्या कि उन्होंने अपनी समस्या रखी। और फिर उसके बाद किसी को भी कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, सबका खाना पीना भी बंद हो गया क्योंकि आहुति ही नहीं जा रही है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आगे पूरा ये लंबा लीला है, इसको शॉर्ट में करते हैं कि फिर ठाकुर जी की कृपा से वहां पे पराशर मुनि आए, फिर ऐसे करके मत्स्यगंधा वाली पूरी एक लीला हुई। फिर उनका जो नाव है वो एक टापू पे जा करके अटका। वहां पे क्या हुआ कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का वहां से प्राकट्य हुआ। अब उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी क्यों रखा गया, क्योंकि कृष्ण वो कैसे थे, श्याम वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के थे। और द्वैपायन, द्वैपायन क्यों,
क्योंकि जो टापू है, टापू को क्या कहते हैं, द्वीप, जैसे नवद्वीप, इस प्रकार से द्वीप। तो क्या हुआ, द्वीप में उनका प्राकट्य हुआ। तो कृष्ण द्वीपायन और वेद व्यास, वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास कैसे पड़ा, क्योंकि उन्होंने समस्त वेदों का विस्तार किया। कैसे, उस समय क्या हुआ कि जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो उनकी सारी विद्या खत्म हो गई, फिर उसके बाद एक ही वेद बचा। तो जब वेद व्यास जी आए, उन्होंने इन वेदों का ही आगे विस्तार किया, जो कि फिर उसके बाद उन्हीं की कृपा से हमको श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ मिले, और उनकी ही हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि आज हम इतना कुछ जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अब इसमें एक बात देखो कि प्राकट्य तो यहाँ पर वेद व्यास जी का हुआ, हाँ, इस पूर्णिमा पे प्राकट्य तो वेद व्यास जी का हुआ, तो हम गुरु जी की पूजा क्यों करते हैं, हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? तो इसके लिए हमारे गुरुवर्ग क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने वेदों का व्यास किया, प्रचार प्रसार किया, उसको समझाया, उसको ऐसे पार्टीशन की उसके, उसी प्रकार से जो हमारे गुरुवर्ग हैं, ये भी हमें जो शास्त्र की वाणी है उसी को ही, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं और उसका विस्तार से हमको समझाते हैं। अभी जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारे गुरुवर्ग ही देते थे कि एक कहीं पे सेंटेंस लिखा है, क्या, रोक मत जाने दे, ठीक है, और इस सेंटेंस को कोई क्या समझेगा, सामने वाला जा रहा है तो उसको रोक मत, उसको जाने दे, ऐसा। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा, अरे इसको रोक ले, इसको मत जाने दे। तो जो शास्त्रों की वाणी है ना, वो ऐसी ही है, रोक मत जाने दे, परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम समझ सकते हैं। वो जब कोई साधु हमारे निकट बैठ करके हमको बताएंगे, समझाएंगे, हम तभी समझ सकते हैं, खुद से नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इस दिन हम गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब जितना दिव्य ज्ञान है, ये हमें गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो ये तो हुई कि हम गुरु पूजा क्यों मनाते हैं, और वेद व्यास जी का थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा गुरु तत्व के बारे में जानेंगे कि गुरु तत्व क्या है। तो देखो, दो वस्तु हैं, एक भगवान और एक गुरु। क्या कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते ह्यर्थम कथितम प्रकाशन्ते महात्मना। क्या कि यस्य देवे परा भक्ति, जिसके हृदय में जैसे भगवान के लिए भक्ति है, देवे का क्या अर्थ है, ठाकुर जी, जिसके हृदय में जैसी भक्ति भगवान के लिए है, जैसी श्रद्धा भगवान के लिए है, अगर उसके हृदय में वैसी ही श्रद्धा गुरु जी के लिए है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे ठाकुर जी में है वैसे ही गुरु जी में, उस महात्मा के हृदय में क्या होता है, उसके हृदय में जितने भी मर्म है शास्त्रों के, जितने भी दिव्य ज्ञान है, वो सब अपने आप ही प्रकाशित होता है। किसके हृदय में, जिसके हृदय में जैसी श्रद्धा भगवान के लिए है, वैसी ही श्रद्धा श्री गुरु के लिए है। अब देखो, यहाँ पर दो चीज है, क्या, भगवान और गुरु। भगवान क्या है, विषय है, सेव्य है, गुरु क्या है, आशय विग्रह है और सेवक है। इसको इस प्रकार समझो जैसे कृष्ण बलराम, ठीक है, कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मराम आप्तकाम, और क्या कहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, ठाकुर जी इस प्रकार से बताते हैं ना। परंतु जो बलदेव प्रभु हैं, जो बलभद्र प्रभु हैं, क्या वो कभी कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? हमेशा बलदेव प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु, और वो क्या कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, दसों दिशाओं से ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझो कि जैसे ठाकुर जी क्या है, विषय विग्रह, और बलदेव प्रभु जी क्या है, आशय विग्रह। जब तक हम सेवक के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें सेव्य वस्तु भी नहीं मिलेगी। जब तक हम नित्यानंद प्रभु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें महाप्रभु की, कृष्ण की भी कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए यदि हमें भगवान तक पहुंचना है, तो हमें पहले गुरु तक पहुंचना होगा, हमें गुरु जी की सेवा करनी होगी। देखो अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे गुरु जी जब हमें हरिनाम या दीक्षा आदि देते हैं, तब क्या होता है कि बोला जाता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्म शरणागति, कि जब हमारी दीक्षा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका दीक्षा या हरिनाम हुआ होगा। तो दीक्षा और हरिनाम क्या होता है,
देखो जो दीक्षा है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है कि हम यहाँ से भगवान तक पहुंच सकते हैं। कैसे? गुरु जी की कृपा से। और हरिनाम क्या है? हरिनाम बोलो तेरा प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। यहाँ पे हम गुरु जी का दिया हुआ हरिनाम करेंगे और गोलोक में जाकर के भी वही करना है, कुछ अलग काम नहीं करना है, ठीक है। परंतु इसके बीच में जो दीक्षा मंत्र है, दीक्षा मंत्र कैसे है? लिफ्ट जैसे है, तुरंत से हमें पहुंचा देंगे। और हरिनाम से तो हमें वहां पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो देखो, जब हमारी दीक्षा होती है तो दीक्षा में गुरुदेव हमें कुछ मंत्र प्रदान करते हैं। और अब के समय में क्या होता है कि दीक्षा के समय ऐसे तो जब दीक्षा होती है तो शिष्य अपना आत्मसमर्पण, अपनी शरणागति गुरुदेव के प्रति प्रकट करता है। परंतु आज के समय में हम क्या देखते हैं कि गुरु जी से हम सेवा ले रहे हैं, हम गुरु जी के शरणागत नहीं हो रहे। कैसे? कि हमारा मतलब हमने गुरु जी की थोड़ी सी क्या सेवा कर दी, हम सोचते हैं कि भैया गुरु जी तो हमारे ही हो गए। कैसे? हमने उनकी सेवा करी तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे गुरु जी भी हमारी सेवा करें। अब तो उनसे फोन करके पूछा जाएगा, अच्छा गुरुदेव आप यहाँ हैं? ठीक है, हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इतना कैजुअल संबंध नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कोई नहीं है, स्वयं भगवान ही है, स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। भगवान ने खुद कहा है कि मैं लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए गुरु के रूप में आऊंगा। जैसे महाप्रभु भी आए, महाप्रभु भक्त भी हुए, भगवान भी हुए, और एक गुरु की तरह महाप्रभु ने सब आचरण करके दिखाया जो जो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अब देखो गुरु जी का सेवा कैसे होती है? 3 प्रकार से होती है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात क्या होता है कि विधि पूर्वक गुरु जी का आदर करना। अब आदर करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु जी सामने आए तो हमने बस हाथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। प्रणिपात का अर्थ क्या है? पूर्ण शरणागति, कि गुरु जी ने जैसा बोल दिया उनके एक एक वचन को एकदम सत्य मानते हुए उनका पालन करना। अब देखो, जैसे अभी कुछ दिन पहले श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि था। तो महाराज जी हमेशा एक कथा सुनाया करते थे। उनके यहाँ पर एक गैया थी जिसका नाम था सरस्वती, और एक वहीं पे बंगाली भक्त थे, वो उस गैया के साथ बातें कर रहे थे और उसकी बड़ी प्रेम से सेवा कर रहे थे, उसको खिला पिला रहे थे। वहीं पे एक दूसरे भक्त आए और उन्होंने महाराज जी से पूछा, अरे महाराज जी ये बंगाल की गैया है क्या? क्यों? क्योंकि ये तो बंगाली भाषा भी समझ रही है। तब महाराज जी ने क्या बताया कि ये जो गैया है ये बंगाली, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषाएं समझती है, इसको सारी भाषा समझ में आती है, परंतु ये सुनती किसकी है? जो इसकी सेवा करता है। ऐसा नहीं आप बस जाके इससे बात करना चाहोगे कर देगी, ऐसा नहीं। जो इसकी सेवा करता है बस उसी की बातों पर जवाब देती है, बस उसी की सेवा ग्रहण करती है, बस उसी से बातें करती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि महाराज जी उसी को आगे समझाते हैं कि जो भगवान है, भगवान को तो सारी भाषा आती है, भगवान हर किसी को जानते हैं कौन कैसा है क्या है, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि यदि हम मान लें कि शब्द ब्रह्म है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो गुरु नहीं ग्रहण करेंगे, क्या बोलेंगे? शब्द ब्रह्म है, हम तो ग्रंथ पढ़ पढ़ के पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता, भगवान को भाषाएं सारी आती हैं, पर वो सुनते किसकी हैं? जो उनकी सेवा करता है। सेवा भी कैसे? विधि पूर्वक, सब कुछ विधि निषेध जान करके जो उनकी सेवा करता है भगवान बस उसी की सुनते हैं। और इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव, तो हमें गुरु जी की सेवा करनी है, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना। अभी देखो आजकल के समय में क्या होता है ना कि जैसे एक एग्जाम्पल लो, यशोदा मैया है, यशोदा मैया क्या कर रही है? ठाकुर जी को स्तनपान करा रही है। वहीं पे वहां देख रही है मैया कि दूध उबल के गिरने वाला है, तो क्या हुआ? यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद से उठा के नीचे रखे और दौड़ी दूध को बचाने के लिए। क्या हुआ? ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ, मैया मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? और गुस्से में आके ठाकुर जी ने क्या किया? पत्थर उठाया, सब तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। वहीं पर ही दूसरी चीज देखो कि ठाकुर जी जब युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करते करते उनको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सामने वाले क्या सोच के युद्ध कर रहे हैं? हम तो इसको परास्त करेंगे, पर ठाकुर जी इनको बड़ी खुशी हो रही है। अब खुशी तो ठाकुर जी को युद्ध करने में हो रही है, यशोदा मैया ने जो किया उससे तो उनको दुख हो रहा है, वो रो रहे हैं। तो वास्तव सेवा कहाँ हुई बताओ?
बोलो, कोई अनम्यूट करो। कौन सी वास्तव सेवा हुई? जहाँ ठाकुर जी युद्ध करा और उन्हें युद्ध में खुशी हो रही है, या फिर जहाँ यशोदा मैया उनको गोद से नीचे रख के चली गई, दूध का जो उफान है उसको, दूध को हटाने के लिए कि दूध गिर जाएगा तो मैं इसको कल माखन नहीं खिला पाऊंगी, उसमें तो वास्तव सेवा कहाँ हुई? यशोदा मैया के पास हो रही है। हाँ, यशोदा मैया के पास हुई। क्यों? के पास भी है। हाँ हाँ, क्यों? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि यशोदा मैया ने क्या करी है, यशोदा मैया वास्तव में सेवा कर रही है, वो जानती है कैसे लाला का ध्यान रखना है। परंतु जहाँ पे युद्ध हो रहा है तो सामने वाले की तो भावना अच्छी नहीं है, पर भगवान के 12 रसों में से एक है तो वो अपने रस का आस्वादन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार गुरु जी की भी सेवा है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दलिया बनाया, उसमें खूब नमक है और आपको पता है गुरुदेव को दलिया पसंद है, लेकर के चले गए। गुरुजी दलिया पाइए, किस लिए? कि गुरुजी पाएंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे। अब उसमें नमक था बड़ा तेज, गुरुजी ने थोड़ा सा पाया, आपने पूछा कैसा बना है, गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा है। तो क्या उसमें आपकी प्रशंसा जो गुरुजी ने की वास्तव में सेवा हुई? नहीं। क्योंकि फिर जब आप भी बाद में प्रसादी दलिया पाओगे तो क्या होगा, पता चलेगा अरे तो मैं ही नहीं पा रहा, मैंने गुरुदेव को कैसे दे दिया था, ठीक है। तो सेवा इस प्रकार से नहीं होती। सेवा किस प्रकार से होती है कि अपना तन मन धन जीवन जो कुछ भी है सब कुछ हम गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं, तब गुरु जी की वास्तविक सेवा होती है, ठीक है। तो ये क्या था? प्रणिपात। फिर क्या? परिप्रश्न। परिप्रश्न का क्या अर्थ है कि गुरु जी से हम क्वेश्चंस करते हैं, वैष्णवों से हम क्वेश्चंस करते हैं। परंतु क्या आजकल हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमें वास्तव में जानने हो? हाँ, या कुटिल बुद्धि से करते हैं? क्या होगा, हम प्रश्न कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जो हमें पक्का विश्वास है कि सामने वाला इसका जवाब नहीं दे पाएगा, है ना। कि हम कोई बहुत बड़ा, या जैसे गुरु जी से हमें प्रश्न पूछना है तो पहले बैठ के ढूंढेंगे कि सबसे बढ़िया सा प्रश्न कौन सा है, वो जाके गुरु जी से पूछ के आएंगे। ऐसा नहीं होता। देखो, श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, वो जब गए उन्होंने प्रश्न पूछा तो सनातन गोस्वामी पाद जी को नहीं पता था वो कौन है, उनको नहीं पता था। वो तो कैसे महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, तब भी सनातन गोस्वामी पाद जी ने पहला प्रश्न क्या पूछा, मैं कौन हूँ। और हम जा करके क्या पूछेंगे, बड़े बड़े तत्व की बातें पूछेंगे, या फिर क्या करेंगे, उल्टे सीधी बातें पूछेंगे। हाँ, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जिससे हमें लगता है गुरुदेव प्रसन्न होंगे और हमारे जो संशय है वो दूर होंगे, हमें वैसे प्रश्न पूछने चाहिए। और कैसे प्रश्न? जिसमें हम अपना दुख निवेदन कर सकें। हमें वैष्णवों के सामने अपना हृदय खोल के रख देना चाहिए। अब उसमें ऐसे दुख नहीं कि घर में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वाले दुख नहीं। जो हमें दुख भजन में हमारे बाधाएं डाल रहे हैं, जो हमें भजन में परेशान कर रहे हैं, जो हमारी भजन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, वो हमें गुरुदेव के सामने रखनी चाहिए। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें लगता है हम गलत हैं तो हमें वो गुरु जी के सामने रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, गुरुदेव हम पे कृपा करेंगे। इसीलिए जब परिप्रश्न करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे मन के भाव कैसे हैं। क्या हम उसको शरणागति पूर्वक प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं, या फिर उसके पीछे हमारा कुछ टेढ़ा दिमाग चल रहा है, ठीक है। इसलिए परिप्रश्नेन सेवया। फिर सेवा, सेवा कैसे होगी? आजकल की सेवा कैसे, जिसमें कोई अनुगत्य नहीं है, परंतु हमें सेवा हमेशा अनुगत्य में रह करके करनी है। हमें देखना है कि गुरुदेव की सेवा अभी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। अभी जैसे अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा भजन करें तो हमें इस स्टेज पे ही नहीं अटके रह जाना है कि अरे हमसे तो कुछ होता ही नहीं, अरे हमें तो श्लोक ही नहीं याद होते, अरे हमसे तो माला नहीं होती, अरे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। हमें हमेशा अपने आप को रेडी करते रहना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो पाए हम गुरु जी की किसी प्रकार से सहायता कर पाए। अभी तो हम अपनी सहायता नहीं कर पा रहे, हाँ, हम गुरु जी की थोड़ी थोड़ी सेवाएं कर पाए। हमें इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। और सेवा बहुत प्रकार की होती है, और देखो सबसे मुख्य चीज है ना सेवा में कि वो अनकंडीशनल सेवा, उसमें कोई कंडीशंस ना बंधी हो कि आज मैं गुरु जी के लिए कर रहा हूँ तो कल वो भी मेरे लिए करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे एक दिन गुरुदेव बता रहे थे कि गुरुदेव थे विदेश में और उनका पूरा फेस, मतलब उनका एक इंटरव्यू हुआ था उसमें गुरुदेव का पूरा फेस एकदम लाल हो गया था। तो उसमें गुरुजी बता रहे थे कि सन्यासी का जीवन आसान नहीं होता। कैसे? कि हमारी तो 4 लोगों की फैमिली होती है, हम तो उसी में इतना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बट जो भी वो 4 लोग की फैमिली होती है
परंतु जो सन्यासी होते हैं, जो गुरुवर्ग होते हैं, इनका कैसा परिवार होता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, हर किसी को पूछना पड़ता है। और उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी को ना पूछो, कोई सामने आया और हमने नहीं पूछा कैसे हो, कब आए, क्यों आए, मतलब जो भी प्रयोजन है वो सब नहीं पूछा, तो क्या वो नाराज हो जाएंगे कि अरे महाराज जी ने तो हमको भाव ही नहीं दिया, अगली बार से आएंगे नहीं। तो हमें इस प्रकार का नहीं होना है। हमें गुरु जी के हृदय के भाव को समझने का प्रयास करना है कि बस ऊपर ही चीजों तक ही नहीं रह जाना। ठीक है, तो 3 चीज है क्या, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, गुरुदेव से संबंध होगा, क्योंकि जब तक गुरुदेव से संबंध नहीं होता तब तक हमको भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती, और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें संसार में गोल 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 घूमते ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के कैसे, एक होंगे जो भगवान से ज्यादा प्रीति गुरुदेव में रखते हैं, जो भगवान से ज्यादा प्रीति गुरु जी में रखते हैं। दूसरे होते हैं कि जैसे भगवान में है वैसे ही गुरु जी में रखते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं कि भगवान में है परंतु गुरुदेव में नहीं है। परंतु इसमें से हमको कैसी वाली रखनी है, ऐसी नहीं कि भगवान में है लेकिन गुरुदेव में नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी के बिना तो हमें भगवान वैसे भी मिल नहीं सकते। इसीलिए हमको गुरु जी को भगवान का प्रकाश मानते हुए, नित्यानंद प्रभु का प्रकाश मानते हुए, भगवान से अभेद मानते हुए हमें गुरु जी की सेवा करनी है, और हमें गुरु जी ही है जो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर सेवा और सेवक का क्या अर्थ है? सेवक का अर्थ है कि जो सेवा नहीं करता वो क्या है, वो बकुला के समान है, वो फिर किसी काम का नहीं है। और जितनी भी सिद्धि है, सभी सिद्धियों के ऊपर से भी जो सबसे बड़ी सिद्धि है वो क्या है, सेवा का भाव आना। ऐसे ही गुरुवर्गों ने बताया। तो यदि हमें सेवा का भाव है और हम निष्कपट होकर के गुरुवर्गों की सेवा कर रहे हैं तो क्या होगा, हम पर भगवान भी कृपा करेंगे और गुरुदेव भी कृपा करेंगे। अब इसमें जो हमें गुरुदेव हरि नाम देते हैं उसमें क्या कहते हैं कि कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण, कृष्ण मंत्र हईते है संसार मोचन। क्या कि कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण, कि जो हरि नाम है उससे क्या होता है, उससे हमें ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होती है। जब हम हरि नाम में पूरा चित्त लगाकर गुरु जी को याद करते हो, हरि नाम करते हैं। और जो कृष्ण मंत्र है, कृष्ण मंत्र क्या, जो हमारे दीक्षा के मंत्र है, इससे क्या होता है, इससे हमारा संसार मोचन, इससे हम संसार से उठ जाते हैं, मतलब हमारा थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाता है। परंतु करना हमें उसके साथ साथ भी हरिनाम ही है। और देखो जो हरिनाम है ना, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। हरिनाम कैसा है, गुरु जी ने अपने हृदय के रत्न भंडार निकाल करके हमको हरिनाम के रूप में दिए। गुरु जी ने अपने हृदय के ठाकुर निकाल के हमको हरिनाम के रूप में दिए। और किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं कि एक दिन दे दिया तो आपने जा करके झोली माला को टंगा दिया फिर कभी कभी देख रहे हो, ऐसा नहीं। ठाकुर के गुरु जी ने अपने हृदय से निकाल के दिए। किस लिए? क्या आप उनकी अच्छे से नियम पूर्वक सेवा करोगे, उनको अच्छे से भोग लगाओगे, उनको वस्त्र पहनाओगे, उनका श्रृंगार करोगे। और ये सब कैसे होता है, बस जब हम भगवान का नाम लेते हैं उसी से ही ये सारी सेवा हो जाती है। इसलिए हमें अच्छे से हरिनाम करना चाहिए, हमें अच्छे से अपने जो गुरुदेव ने मंत्र दिए हैं हमें उसका पठन पाठन करना चाहिए, हमें नियम पूर्वक वो सब जो मंत्र है उसका पालन करना चाहिए। अब देखो इसमें कि जो गुरुदेव है, गुरुदेव में जो वास्तव शरणागति है वो कैसी होती है कि हम गुरु जी और भगवान को अभेद माने कि जो गुरु है वही भगवान है। कैसे? अभी हमारे अंदर इतना उच्च कोटि का बुद्धि आ नहीं सकता, परंतु शरणागति यही होती है कि अभी हम भगवान को तो देख नहीं सकते, हम भगवान के शरणागत कैसे होंगे? आज तक तो हमसे कभी भगवान ने बात भी नहीं की, परंतु गुरुदेव ने तो की है ना। गुरुदेव ही है जो हमको भगवान तक लेके जा सकते हैं। और एक और बात, जितने भी गुरु वर्ग हैं कृपा करके सावधानी पूर्वक इस बात को सुनिए। जितने भी गुरु वर्ग हैं सब अभेद हैं, सभी नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। यदि कोई आपको किन्हीं और, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा चलता फिरता कोई भी गुरु का शिष्य आ गया, इस प्रकार से नहीं। यदि हमारे संप्रदाय में, महाप्रभु के संप्रदाय में कोई भी गुरु शिष्य परंपरा है
कोई भी गुरु वर्ग है जो इस प्रतिष्ठित गौड़िया मध्य वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो वो कोई भी गुरु जी के पास से आए, हमें उनका अपमान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो जैसे हमारे बड़े गुरुदेव हैं, बड़े गुरु जी के चरणों में कौन कौन आए, सारे मठों से, सारे अलग अलग महाराज जी के शिष्य लोग आए। उन्होंने क्या माना है, गुरु जी को अपना शिक्षा गुरु माना। जिस प्रकार से हमको दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा मंत्र, उसी प्रकार से हमें शिक्षा गुरु भी बहुत अनेक शिक्षा मंत्र प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें किसी के भी प्रति अपमान नहीं करना, हमें किसी के भी प्रति कोई अपराध नहीं करना है। जो आया उसको प्रणाम करो, और यदि हमें उसके गुरु जी में कुछ खोट दिख भी रही है, इधर उधर के गुरुओं की मैं बात नहीं कर रही, हमारी परंपरा के गुरु वर्गों की, तो भी आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, जो गुरु वर्ग है, उनके भी तो कोई गुरुदेव होंगे ना, तो वो फिर हमको अपने आश्रय में ले लेंगे, वो हमारा उद्धार कर देंगे, उसमें हमें अपना बुद्धि लगाने का आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे किसी भी गुरु वर्गों के प्रति अपमान नहीं करना। और जो गुरु वर्ग है ये कैसे हैं, अभेद है, सभी नित्यानंद प्रभु का सब में इक्वल प्रकाश है, राधा रानी की सब में इक्वल कृपा है। यदि हम अपने गुरुदेव को देख रहे हैं ना, तो हमारे ही मठ के कोई और आचार्य भी आ रहे हैं, कोई और गुरुजी भी आ रहे हैं, तो वो भी वही सेम बात ही कहेंगे जो हमारे गुरुजी कहेंगे। उन दोनों के ऊपरी भाव हमें अलग दिख सकते हैं, पर उनका मेन गोल, मेन मोटिव एक ही बताएंगे, वो हमें एक ही जगह पर लेकर के जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए हमें गुरुजी में कभी भी जड़ बुद्धि नहीं लानी चाहिए। इवन किसी भी सन्यासी में हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जड़ बुद्धि नहीं लानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुरु वर्ग है ये सब है तो अभेद। तो जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी और जितने भी हमारे परंपरा में आचार्य हुए हैं, गोस्वामी हुए हैं, हम क्या उनको भी अपने गुरु जी में देख पाते हैं? यदि जो हम कीर्तन गाते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद का या कोई भी आचार्यों का, क्या हम उसको अपने गुरु जी पे अप्लाई कर करके गुरु जी के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं? अगर हम ऐसा धीरे धीरे कुछ कुछ प्रयास करेंगे, समझते हुए कि सब नित्यानंद प्रभु के अभेद प्रकाश है, वही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी वही हमारे गुरुदेव ही है, ठीक है। क्योंकि सब नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गुरु जी से जाके पूछना गुरुदेव आप ही श्रील रूप गोस्वामी पाद हो, ऐसा नहीं, परंतु ये भाव की बात है, तत्व की बात, थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। अभी इसमें बहुत डीप जाने की आवश्यकता है, तो अभी तो संभव नहीं है, परंतु हम आपको कुछ कथाएं भेजेंगे, वो आप लोग सुनना, इससे आपको गुरु तत्व समझ में आएगा। इस प्रकार से ही बस इतना कहना है कि आप लोग सभी गुरु वर्गों को अभेद मानो, किसी के प्रति अपराध और अपमान मत करो। दूसरी बात कि गुरु जी ने जो हमें हरिनाम दिया है, उस हरिनाम को साधारण मत समझो, वही हरिनाम ही है जिससे अभी हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, और तो कोई सेवा कर नहीं पाते, तो हरिनाम करके ही हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के ठाकुर निकाल के हमको दे दिए, ठीक है। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही हरे कृष्णा। हाँ दीदी। हरे कृष्णा बेटा। अभी गौरप्रिया बोलेगी। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। ये हमारी छोटी सी भक्ति है, आप इसकी कथा से समझ गए होंगे कि ये जो है एक जन्म में इसने इतना नहीं सीखा होगा। ये अभी 11th या 12th क्लास में पढ़ती है, और देखो कितना सुंदर इसने गुरु तत्व आपको समझाया। इतनी छोटी बच्ची ऐसा आपको बता रही है, तो ये साधारण बात नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भक्ति की हुई है, और ये साक्षात उदाहरण है जो भगवान ने गीता जी में श्लोक बोला है कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। तो देखो इस जन्म में ये उससे आगे शुरू हुई है। तो भक्ति तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर तुमने गुरु तत्व समझाया। गुरु जी भगवान जी की तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ गौरप्रिया है। गौरप्रिया आपको कल जो एक विशेष तिथि और होगी, हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के बारे में कुछ बताएंगी।
हरे कृष्णा गौरप्रिया बेटा, अब आप शुरू कर लो अपना। हरे कृष्ण मैया धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत के कमलों दीदी में आवाज नहीं आ अनंत रही है कोटि। आपकी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे अब कृष्ण। आ रही है दीदी। अब दीदी आई है, अब आई है। अब आ रही है? हाँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबर प्रभु जी, विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि भक्ति ने बोला हमें कि गुरुदेव गुरु पाद पद्म गोस्वामी वर्गों से अभिन्न है। गुरु परंपरा में भी हमने जो गुरु परंपरा हमारा इतना सुंदर कीर्तन है उसमें हम सुनते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य रूपानुगज निरजीवान विश्वम्भर प्रियंबर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप सनातन। ये सारे षड गोस्वामी गुरु परंपरा में ही आते हैं। ये भी हमारे गुरु वर्ग हैं और हमारे गुरुदेव इनसे अभिन्न हैं। ये सब हमारे गुरु परंपरा ही हैं। तो कल शीला सनातन गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी पाद जी षड गोस्वामी में से एक हैं। हमारे षड गोस्वामी हैं जो श्रीमन महाप्रभु जी के गौर पार्षद महाप्रभु जी के पार्षद हैं और उन्हीं की सेवा के लिए यहाँ पे वो प्रकटित हुए हैं। तो हम पहले थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री जानेंगे और फिर उसके बाद शीला सनातन गोस्वामी जी के जीवन से उनके आचरण से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। धीरे धीरे हर आचरण से हर सिचुएशन से हम उनके आचरण से क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जितनी भी मैंने पढ़ा है वैष्णव द्वारा सुना है, मेरा कुछ भी नहीं है, त्रुटियां मेरी हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो जब यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में मुसलमानों का राज था तो एक राजा था हुसैन शाह करके एक मुसलमान राजा था जिसने शीला रूप गोस्वामी पाद जी शीला सनातन गोस्वामी पाद जी को अपने दरबार में रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी सबसे पहले हम जानेंगे ये 5 भाई थे जिसमें से 3 प्रमुख वैष्णव हैं जो हैं अमर, संतोष और अनुपम। अमर संतोष है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी और अनुपम इनके भाई हैं जिनके पुत्र थे शीला जीव गोस्वामी पाद जी। तो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी के चाचा लगे। ठीक है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो हुसैन शाह राजा था उसके दरबार में शीला रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी और अर्थ मंत्री थे रूप गोस्वामी जी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो प्रधानमंत्री इन दोनों का नाम रख दिया था हुसैन शाह ने साकर मलिक और दाबिर खास। तो अब यहाँ पे क्योंकि शीला रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी परम भक्त हैं, गौर पार्षद हैं, बंगाल में रहते थे, तो उनको
बचपन से ही ऐसा नहीं था कि महाप्रभु से मिले फिर उनके हृदय में भक्ति है, नहीं, वो हमेशा से ही भक्त थे, हमेशा से। और उसमें उन्होंने राम के ये अपना बंगाल में ही जहाँ पे हुसैन शाह था और वहीं पर ही राधा कुंड भी बनाया, वहाँ पे श्याम कुंड भी बनाया, भक्ति भी सब करते थे वो। लेकिन हुसैन शाह के दरबार में कार्य करते थे तो वो स्वयं को बहुत, क्योंकि वो बहुत दीनहीन थे, बहुत दीनहीन थे, इसलिए वो अपने आप को मलेच्छ से भी कम मानते थे। वो मानते थे, हमें नहीं मानना, वो उनकी दीनता है, बहुत दीन थे। ऐसा बोलते हैं कि हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइल, सनातन रूप द्वारे दैन्य प्रकाशील, यानी कि हरिदास ठाकुर जी के द्वारा महाप्रभु ने सहिष्णुता को हमें जन्माया, और शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के द्वारा क्या जन्माया? दीनता। भक्त में सबसे इम्पोर्टेंट है, वैष्णव में सबसे इम्पोर्टेंट है दीनता, वो दीनहीन होते हैं। इसीलिए शिला रूप गोस्वामी जी और शिला सनातन गोस्वामी जी अपने आप को दीन, अपने आप को मलेच्छ से भी नीचे की श्रेणी में मानते थे, ऐसा वो स्वयं को मानते थे। अब जब वो हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे तो एक दिन महाप्रभु राम किले की तरफ आए। जब उनको ये पता चला कि श्रीमन महाप्रभु वहां आ रहे हैं तो शिला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी किसी प्रकार से छुपके से उनसे मिलने गए, और जैसे ही वो इनसे मिले, वो बड़ा ही शुभ समय था। उन्होंने, जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर, तब उन्होंने शिला रूप गोस्वामी, तब उन्होंने, महाप्रभु ने उनका नाम रखा रूप और सनातन। तो जब वो उनसे मिले, महाप्रभु से जब वो मिले तो उन्होंने, अब जैसे हमने सुना कि बड़े दीनहीन, बहुत दीनहीन, तो उन्होंने क्या बोला महाप्रभु को? जगाई मदाई हईते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दोई जन। वो बोले हम दोनों तो जगाई मदाई से भी पापी हैं, दोनों जगाई मदाई में भी करोड़ करोड़ गुण हैं। मलेच्छ संग में रह रह के, मलेच्छ कर्मों में लग के हमारा जो हृदय है वो विष्ठा रूपी हो चुका है, और हमारा स्थान अब यहाँ पे कहीं नहीं है। आप तो पतित पावन त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो आपकी ही कृपा से हम कुछ कर पाएंगे। ये वो अपने लिए बोल रहे हैं, ये वो उन्होंने स्वयं के लिए बोला। अब शास्त्र वाणी उनके लिए क्या बोलती है, ये सुनो। शास्त्र वाणी उनके लिए क्या बोलती है? त्या रूप मंजरी प्रेष्ठा, परासी रति मंजरी, सोचते नाम मदेन लवंग मंजरी बुधे, साध्य गौर भिन्न तनुम, सर्वराध्य सनातना। क्या बोला? उनके लिए बोला, श्री कृष्ण लीला में जो रूप मंजरी है उनकी बड़ी ही प्रिय रति मंजरी या फिर अथवा लवंग मंजरी गौर लीला में महाप्रभु के अभिन्न तनु हैं। अभिन्न तनु बोला, यानी कि महाप्रभु से वह अभिन्न है। जिस प्रकार महाप्रभु हैं उसी प्रकार शिला सनातन गोस्वामी पाद है। वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आमी अधम पतित पावन, खुद को बोल रहे हैं मैं अधम हूँ, मलेच्छ हूँ, जगाई मदाई से भी पापी हूँ। लेकिन है क्या वो? वास्तव में श्रीमती राधिका की परम परम मंजरी है, रूप मंजरी की बड़ी प्रिय सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी है। ये उनकी वास्तव स्वरूप है, ये उनका वास्तव स्वरूप है, ये उनकी नित्य सेवा है। हमें शिक्षा देने के लिए हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। वो यहाँ पे आते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। फिर क्या बोले? सनातन गोस्वामी जी में जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं चतुसन, उनका जो सनातन जो पुत्र हैं वो उनका भी अंश उसमें है, उनमें है। तो जब महाप्रभु से उनका मिलन हो गया, उसके पश्चात उनका जो दरबार था, राज दरबार में अब मन नहीं लगता था। उनको महाप्रभु से मिलन के बाद विरह महसूस होने लग गया। अब रूप गोस्वामी जी तो नौकरी से अवकाश लेकर कुछ पैसे पंसारी की दुकान पे रख के शिला सनातन गोस्वामी जी के लिए वहां से चले गए।
और वो वृंदावन की ओर चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि महाप्रभु उस तरफ आ रहे हैं। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को पत्र लिखा था कि महाप्रभु आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी माइक बुद्धि नहीं रखेंगे कि सनातन गोस्वामी जी तो देखो कितनी प्रॉब्लम में है, जेल से नहीं निकल पा रहे, कितनी प्रॉब्लम है। ये माइक बुद्धि नहीं रखनी। उनका पूरा जीवन का एक एक कार्य सिर्फ शिक्षा देने के लिए है हम सबको कि एक भक्त का, उत्तम भक्त का आचरण किस प्रकार है। सारा कार्य उनका शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने के लिए है। तो यहाँ पे ऐसी कोई माइक बुद्धि नहीं लगाना। तो क्योंकि शिला सनातन गोस्वामी पाद जी हुसैन शाह के बड़े ही प्रिय थे, तो हुसैन शाह उन्हें बहुत स्नेह से रखता था, बहुत स्नेह से, उनको अपने भाई की तरह रखता था। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या बोला, बोले कि एक विषयी का संग और एक विषयी का प्रेम हानिकारक है। वो ये बोले विषयी व्यक्ति के क्रोध और अनादर से ही हित होता है। इसका क्या मतलब है? वो बोले कि अगर हुसैन शाह उन पे गुस्सा कर दे, क्रोध कर दे, तो वो उनका हित है। हम आजकल क्या करते हैं, बॉस से थोड़ी सी तारीफ मिल जाए, कहीं से थोड़ी सी तारीफ मिल जाए। हमें भजन की नहीं पड़ी, उनको अपने भजन की पड़ी थी। उनको पढ़ा था कि उनको श्रीमन महाप्रभु की सेवा कैसे करनी है, कैसे, इतना विरह था उनके अंदर, इतनी सेवा की वृत्ति थी उनके अंदर कि बस मैं यहाँ से निकलूं। इतना धन, प्रधानमंत्री की पोस्ट छोड़ के कोई निकलेगा? इतना धन, इतना सम्मान, सब उनको उस टाइम पे भिष्टा समान लगने लग गया। उन्होंने उसको 1 मिनट में त्यागने का निर्णय लिया। तो उन्होंने राजा को बोला कि मैं कोई राज कार्य नहीं करूंगा। उन्होंने वहां पे भजन संबंधी बातें करनी शुरू कर दी। राजा इस बात से चिढ़ गया और उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया। अभी कारागार में डालने के बाद जब वो राजा युद्ध करने के लिए चला गया, तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने रक्षक को, जो वहां का रक्षक था, उसको कुछ पहले तो निवेदन किया, पर वो माना नहीं, जबकि उन्हीं ने उसकी नौकरी लगवाई थी। पर उन्होंने बहुत विनम्रता से निवेदन किया कि मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ से, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन रक्षक ने उन्हें नहीं जाने दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने उसको कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे दिए। एक तरीके से उन्होंने उसको क्या दी, रिश्वत दी। लेकिन अब यहाँ पे हमारी, क्योंकि हम लोग, मैं, आप लोग तो भक्त हैं, मेरा जैसा व्यक्ति यहाँ पे ये सोचेगा कि ये तो पाप कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी को पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी क्या बोलते हैं, पद्म पुराण का श्लोक को कोट करते हुए, मनिम इतम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भगवान के निमित्त किया गया पाप भी धर्म होता है, लेकिन कपट का आश्रय लेके अगर हम अपने भौतिकवादी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कुछ काम करते हैं तो वो नरकगामी है, नरकगामी। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने यदि कोई कार्य ऐसा किया जो भगवान की सेवा के लिए है तो वो पाप नहीं है। हनुमान जी ने लंका जलाई, इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्या वो पाप है? नहीं, वो पाप नहीं है। जिस तरीके से अगर किसी का मैं मर्डर करूं तो वो पाप है, लेकिन अगर मैं जाके युद्ध में शत्रुओं से लड़ूं तो वो पाप नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वो जगत कल्याण के लिए है। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने वो क्या किया, उन्होंने जगत के कल्याण के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, यहाँ तो सिर्फ एक युद्ध में हम लोग जगत का कल्याण देखते हैं, किसी देश का देखते हैं। स्वयं भगवान जो पूरे भुवन के स्वामी हैं, उनकी सेवा के लिए यदि उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो वो पाप में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो जब वो वहां से निकल गए, तो जब वहां से निकलने के बाद जब उन्होंने राम के लिए क्रॉस किया, तो फिर एक पर्वत को क्रॉस करने के लिए उनको मदद चाहिए थी। तो वहां पे एक जमींदार था, उस जमींदार से उन्होंने पूछा, वो जमींदार वैसे डाकुओं का सरदार था, और उसने अपने ज्योतिष से पता लगा लिया था कि जो सनातन गोस्वामी जी के साथ उनका सेवक है ईशान, सेवक का नाम था ईशान,
उसके पास 8 मोहरे हैं, सोने की मोहरे हैं 8। ये बात उस जो जमींदार था, जो सरदार था डाकुओं को, उसको पता थी। तो वो उनको बड़ा सम्मान दे रहा, पूरा रास्ता बता रहा था कि आ जाओ आ जाओ। सनातन गोस्वामी जी परम बुद्धिमान थे, उनको पता था कि इतना सादर आदर सत्कार कोई नहीं देता। तो उन्होंने ईशान से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो ईशान ने 7 मोहरे दे दी, एक तब भी अपने पास रखी। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने वो 7 मोहरे एज इट इज उसको, वो जमींदार को दे दी। जमींदार ने उनकी इस दीनता को देख के साफ साफ सच बोल दिया कि ये 8 मोहरे थी और आप ये वापस ले लो। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने ना तो वो वापस ली, और ऊपर से ईशान को बहुत शासन किया। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है? सनातन गोस्वामी जी ने बोला, जिस धन से तुम सोच रहे हो कि ये धन मेरी रक्षा करेगा, इस प्रकार का भौतिकवादी वस्तु पर निर्भरता करने वाले को संसार त्याग करने से व्यक्त आश्रम दूषित होता है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यदि तुम ऐसी भौतिक वस्तु लेके संसार त्यागने के लिए जा रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अभी भी भौतिकवाद में है वो संसार त्यागने का अधिकारी नहीं है। ऐसी एक सिर्फ एक मुद्रा भी, वो एक बस एक मुद्रा भी उनको संसार का विष लगने लग गई थी। ऐसे वो वैरागी थे। वो एक मुद्रा, एक सिक्का जेब में किसी को क्या विष लगता है? उनको वो भी विष लगता था। उन्होंने ईशान को बोला कि ये संसार छोड़ने के लिए तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हारा अधिकार अभी नहीं है। जब शिला सनातन गोस्वामी पाद जी फिर आगे बढ़कर आगे बढ़े तो उनको उनके बहनोई मिले। उनके बहनोई ने उनको बोला कि आप हमारे पास रह लो थोड़े दिन। तो सनातन गोस्वामी जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके हृदय में तीव्र विरह था। ये तीव्र विरह के कारण वो वहां पे नहीं रहे, और फिर वो आगे बढ़े। और जैसे ही वो आगे बढ़े वो फिर बनारस पहुंचे, जहाँ पे श्रीमद महाप्रभु चंद्रशेखर जी के घर में रह रहे थे। वो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भी नहीं गए। लेकिन महाप्रभु भक्तवत्सल हैं, वो समझ गए कि शीला सनातन गोस्वामी पाद जी वहां आ गए हैं। और जैसे ही वो उनसे मिले उन्होंने एकदम से उनको आलिंगन कर लिया। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी स्वयं को मलेच्छ से भी नीचे समझते थे और वो संकुचित हो गए। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत जरूरी शिक्षा है। सनातन गोस्वामी जी को ऐसा लगा कि मेरे को इतने इतने दिव्य जो श्रीमन महाप्रभु है मुझे आलिंगन क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो संकुचित हो गए और वो पीछे को हो गए। तब महाप्रभु ने बड़ी सुंदर बात बोली, सुनने वाली बात है। महाप्रभु ने यहाँ से शीला सनातन गोस्वामी पाद जी की आपको महिमा पता चलेगी। श्रीमद महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधिका के भाव में श्री कृष्ण स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु। उन्होंने क्या बोला, तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधते। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण सर्वेंद्रिया फल शास्त्र निरूपण। महाप्रभु बोले आपको स्पर्श करके मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो शीला सनातन गोस्वामी पाद जी को बोल रहे कि आपको स्पर्श करके मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ। भक्ति के बल से आप ब्रह्मांड का शोधन कर सकते हैं। मैं आपका स्पर्श करता हूँ, आपका गुणगान गाता हूँ, यही सारी इंद्रियों का फल है। ऐसा ही शास्त्रों का निर्णय है। यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैष्णवों का गुणगान, वैष्णवों का स्पर्श, वैष्णवों का सेवा, ये सब कुछ ही सारी इंद्रियों का कार्य होना चाहिए और यही शास्त्रों का निर्णय है। ये महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। और यहाँ पे शीला सनातन गोस्वामी पाद जी की कितनी कितनी महिमा पता चल रही है कि स्वयं भगवान जो है वो उनकी इतनी सुंदर महिमा बता रहे हैं कि आपको स्पर्श करने से मैं पवित्र होता हूँ। जो सर्वपतित पावन पवित्र है वो ये बोल रहे हैं। इसमें शीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जो सनातन गोस्वामी जी के पूरे जीवन का प्रत्येक आचरण मंगलेच्छु साधकों के लिए अपूर्ण शिक्षणीय है। उनका एक एक आचरण
एक एक चीज साधकों के लिए शिक्षणीय है। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी का पूरा जीवन से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं, पूरे जीवन से। और सनातन गोस्वामी पाद जी के ऊपर जो कंबल था वो भी 3 मोहरों का कंबल था, लेकिन महाप्रभु उस कंबल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो चाहते थे कि सनातन गोस्वामी पाद जी उस कंबल को भी हटा दे। जैसे उनको वो एक मोहरा भी विषय लगने लग गया था, तो वो कंबल भी एक विषय ही था। तो महाप्रभु वो देख रहे थे, तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए। फिर उन्होंने एक गौड़िया बाबा को जाके वो कंबल दिया और उनकी गोदड़ी जो थी वो ओढ़ ली और वो कंबल उन्होंने त्याग दिया। ये यहाँ समझ में आता है कि गुरुदेव के बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि गुरुदेव किस वस्तु को प्रतिकूल एवं अनुकूल समझ रहे हैं, हमें भी उस चीज को स्वयं समझ जाना चाहिए। अब श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी संबंध के आचार्य हैं। वो हमारा भगवान से क्या संबंध है ये शिक्षा बताते हैं, और वो भक्ति सिद्धांत के आचार्य हैं कि भक्ति में हमें किन सिद्धांतों पर चलना चाहिए, किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस चीज के भी श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी आचार्य हैं। शीला, जैसा अभी भक्ति दीदी ने हमें बताया कि सनातन गोस्वामी पाद जी ने जाके महाप्रभु से क्या प्रश्न किया, के आमी, मैं कौन हूँ और मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। क्या सनातन गोस्वामी पाद जी को 3 ताप सताएंगे? जो श्री गौर पार्षद है, महाप्रभु के नित्य पार्षद है, क्या उनको सताएंगे? ये उन्होंने हमारे लिए पूछा, हमें क्यों सता रहे हैं, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब उन्होंने हमारे लिए किया। और शीला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी कहते हैं कि श्रेय की इच्छा रखने वाले मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। जो व्यक्ति अपने लिए सोचता है, ये सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं इस भव सागर से कैसे निकलूं, तो उसके मन में ऐसा प्रश्न जरूर जरूर आता है। और क्यों आता है? अगर आपको अपना स्वरूप ही नहीं पता होगा तो आप प्रयोजन तक कैसे पहुंचोगे? यदि आपको यही नहीं पता होगा कि मैं हूँ कौन, तो आप लक्षित कैसे करोगे कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है, मुझे करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और उनकी सेवा ही करना मेरा सबसे बड़ा मेरा धर्म है। तो ये शीला सनातन गोस्वामी पाद जी की ये सनातन शिक्षा एक अलग भाग है, जिसपे हमने पहले भी बहुत क्लासेस की हैं और बहुत सुंदर शिक्षा है। शीला प्रभुपाद जी कहते थे, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि सनातन शिक्षा को पढ़कर ही हम लोग भगवान से संबंध बना सकते हैं। और सनातन शिक्षा बहुत एक साधक के लिए बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। उन्होंने इसको बहुत प्रधानता दी। मैं 5 मिनट और बोलूंगी, फटाफट जल्दी इसको खत्म करते हैं। फिर श्रीमन महाप्रभु ने षड गोस्वामी जी को विशेषकर यहाँ पे बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने 4 सेवाएं दी थी। ये 4 सेवाएं हम सबको पता होनी चाहिए कि महाप्रभु ने उनको क्या दी थी। सबसे पहला शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार, दूसरा लुप्त तीर्थ स्थानों का उद्धार, तीसरा श्री वृंदावन के कृष्ण सेवा का प्रकाश मतलब विग्रह का प्रकाश, और चौथा वैष्णवाचार वैष्णव स्मृति ग्रंथों का संकलन। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने कितने सुंदर प्रकार से इन चारों सेवाओं को किया। सबसे पहले शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार। इतने सुंदर शास्त्र अगर आप आज पढ़ो, शीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने लिखे, वो पूरा वो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, श्रीमती राधिका जी की मंजरी बनना, वो पूरी वो सारी अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि उसमें कितने सुंदर प्रकार से शीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने एक्सप्लेन किया है। हरि भक्ति विलास, श्री बृहद भागवतम तो ऐसा रत्न है जिसमें भक्तों का तारतम्य और गोप कुमार जी की कथा से समझाया गया है कि हमें भक्तों की महिमा कैसे पता चले। पांडवों से लेके हनुमान जी से लेके सबसे ऊंची सबसे श्रेष्ठ कर कौन है? गोपियां। गोपियों में से भी श्रेष्ठ कर श्रीमती राधिका, उनकी भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ
शिला सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतम में लिखा है। लीला सब स्तव और दशम स्कंद की भी टीका उन्होंने की है। दूसरा, विग्रह प्रकाश, विग्रह की सेवा। शीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा की है। और एक और छोटी सी कथा फटाफट सुन लेते हैं। शीला सनातन गोस्वामी पाद जी को एक बार कंड रोसा योग हो गया था, मतलब खुजली का रोग, और उनको उनके शरीर से थोड़ा, जैसे कहते हैं कि पीक सी भी बह रही थी, तो उनको खुजली रोग हो गया था। और जब उनको ये रोग हुआ तो महाप्रभु उनको आके आलिंगन करते थे। तो जब महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे तो महाप्रभु के श्रीअंगों पर भी मवाद लग जाता था। ये देखकर शीला सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि महाप्रभु तो मानेंगे नहीं, तो मेरे से उनका शरीर खराब हो मैं नहीं चाहता। तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपना देह त्याग कर दूंगा। ये सेवा का भाव है। कितनी उच्च सेवा, कितनी उच्च भाव है अपने गुरुदेव के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति। लेकिन महाप्रभु ने, उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन महाप्रभु तो समझ गए। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को इंगित करते हुए बोला कि इसकी भी एक प्यार है। तब महाप्रभु ने इंगित करते हुए उनको ये बोला कि ये देह त्याग रूपी तमोधन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनको इंगित करते हुए बोला कि ये देह त्याग तुम मत करो, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने शीला सनातन गोस्वामी जी के देह के बारे में इतनी सुंदर महिमा गान की। क्या बोला? प्रभु कहे तोमा देह मोर निर्धन, मतलब तुम्हारी देह मेरा मोर निज धन, तुम्हारी देह मेरा निज धन है। तुम ऐसा किसी की वस्तु कैसे तुम नाश कर सकते हो? महाप्रभु बोले तुम्हारी देह मेरा धन है, तुम्हारा पूरा शरीर तुमने मेरे को समर्पण किया है, और तुम कैसे जाके इसका नाश कर सकते हो? तुम्हारा पूरा शरीर अपराकृत है। और किसी माता जब अपने बच्चे को आलिंगन करती है तो क्या उसको रोग की चिंता होती है? तो मैं तो तुम्हारे को अपना पुत्र, मतलब वात्सल्य जो महाप्रभु का उनकी तरफ था, तो तुम्हें वो बोलते हैं कि तुम्हारा देह तो अपराकृत है, इससे तो मुझे कहीं प्रयोजन पूरे करने, कहीं, तो तुम ऐसा कार्य कभी सोचना भी मत। फिर इसकी बहुत 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 महिमा शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी ने की है, बड़ी सुंदर महिमा की है। इसके सारे प्यारों का पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो कभी किसी और दिन समय मिलेगा तो करेंगे। दो छोटी सी कथाएं और सुन लेते हैं। महाप्रभु जब शीला सनातन गोस्वामी जी जब गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो करते करते वो थोड़े वृद्ध हो गए थे, और जब वो वृद्ध हुए, रोज करते थे, उनका नियम था, वो कभी भी गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं छोड़ते थे, चाहे वो वृद्ध हो गए थे। और जब वो वृद्ध हो गए तो एक बालक उनके पास आया और उन्होंने बोला कि बाबा बाबा अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब मत करो। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना, और वो फिर परिक्रमा करे। फिर कृष्ण स्वयं के मदन मोहन जी उनके सामने आए और बोले कि मैं एक शिला पर अपना चरण चिन्ह रख रहा हूँ, आप रोज इसकी ही 4 परिक्रमा करोगे तो आपकी गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। जिनकी सेवा को देख के स्वयं भगवान उनके सामने प्रकटित हो जाते हैं, उनकी महिमा सोचो कितनी कितनी होगी। वो शिला आज भी श्री राधा दामोदर मंदिर में है, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। फिर एक बार एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, वो शिव जी का भक्त था। वो शिव जी उसके सपने में आए और बोले वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण तो चल पड़ा। अभी चला तो सनातन गोस्वामी जी को देख के वो तो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बड़े वृद्ध हैं और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये मुझे क्या धन देंगे। और सनातन गोस्वामी जी भी सुन के हैरान हो गए कि शिव जी ने इनके सपने में आके ऐसा क्यों बोला। फिर सनातन गोस्वामी जी को एकदम से ध्यान आया कि उनके पास एक स्पर्श मणि है, शायद इसको वो चाहिए होगी। तो उन्होंने वो स्पर्श मणि उसको थमा दी। तो वो ब्राह्मण तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश, और एकदम खुशी खुशी वहां से वो चला। स्पर्श मणि क्या है? जिस चीज को स्पर्श करते हैं, नहीं चिंतामणि थी, हाँ चिंतामणि थी,
कि जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो सोचोगे। अभी सोचोगे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने उसको पता है कैसे रखा हुआ था? कूड़े के अंदर, बिल्कुल कचरे में रखा हुआ था। तो वो तो बड़ा खुश हो गया ब्राह्मण। अभी वो आधे रास्ते पहुंचा, तो आधे रास्ते पहुंच के उसको समझ में आया कि सनातन गोस्वामी जी ने इसको अगर कूड़े में रखा हुआ था तो इससे भी श्रेष्ठ उनके पास कुछ होगा। अब चिंतामणि से श्रेष्ठ क्या होगा उनके पास? तो वो जब उनके पास वापस गए तो उन्होंने उनसे बड़ी आराधना की कि आपके पास तो इससे भी श्रेष्ठ कुछ है, आपके पास क्या है? तो सनातन गोस्वामी जी ने कृष्ण प्रेम रूपी हरि नाम उस ब्राह्मण को दिया। तो इस पूरे जगत संसार से ऊपर, इस पूरा जगत संसार आपको ऐसी चिंतामणि, ऐसी स्पर्शमणि में फंसाएगा, लेकिन एक शुद्ध वैष्णवी कृष्ण प्रेम रूपी नाम देके आपका इस पूरे भव सागर से पार करा के श्री ब्रजेंद्र नंदन श्रीमती राधिका जी के चरणों में आपको लगाएंगे। ये एक शुद्ध वैष्णव का लक्षण है। तो अभी समय भी हो गया है, तो श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी के चरणों में हमारा प्रणाम है, प्रार्थना है कि वो अपनी कृपा हमें प्रदान करें और उनकी शिक्षाओं को अगर एक बूंद भी हम कुछ ले लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बोला तुमने। हाँ, हरे कृष्णा कहना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कहना। कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सब रुक जाइए, अभी आप सब रुक जाइए। चतुर्मास की महिमा भी हम 10 मिनट में सुनेंगे, प्लीज अभी आप सब रुक जाइए। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा। गौरप्रिया, बहुत अच्छा सुनाया आपने सनातन गोस्वामी जी के बारे में। उसमें जो तुमने बोला स्पर्श मणि नहीं, वो पारस मणि थी, जो लोहा को छूकर सोना बन जाती थी। और तो उनको वो मणि दी थी, पारस मणि। जब वो लेके चले तब वो वापिस आए तो उन्होंने बोला और भी कुछ है आपके पास। जब उन्होंने हरि नाम दिया, वो है हमारा हरि नाम चिंतामणि। पारस मणि के लिए तो लोहा चाहिए, वो लोहे से फिर सोना बनाएगी, लेकिन चिंतामणि, और केवल सोना ही बनेगा उससे तो, लेकिन चिंतामणि क्या, आप जो चाहो वो ही मिलेगा, क्योंकि पारस मणि से रोटी नहीं मिल सकती आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हरि नाम रूपी चिंतामणि है, जिसको आप जो चाहोगे वो ही मिल जाएगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने उनको हरि नाम रूपी चिंतामणि दी थी। हरे कृष्णा बेटा। हम 10 मिनट और सुन लेते हैं, अगर आप सब रुकना चाहोगे तो। यदि समय ज्यादा हो गया है तो आज का सेशन यही विराम करें, या 10 मिनट आप और सुन लोगे? हरे कृष्णा दीदी, प्लीज आप बताइए आगे, प्लीज। हरे कृष्णा लेंगे दीदी, हरे बताइए, रुक रहे हम। हरे कृष्णा। अभी जो कल का तिथि है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इसको मुड़िया पूर्णो भी बोलते हैं, और गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, और व्यास पूजा का दिन भी बोलते हैं। प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी। गौरप्रिया बेटा म्यूट ऑल कर दो। तो कल की जो तिथि है उसको मुड़िया पूर्णो बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, व्यास पूजा का दिन बोलते हैं। हरे कृष्णा मैया, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो कल का जो तिथि है उसको मुड़िया पूर्णो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी जी को ब्रजवासी बहुत प्रेम करते थे, बड़े बाबा बोलते थे उनको। क्योंकि सनातन गोस्वामी भी ब्रजवासियों को अपना निज जन मानकर बड़े प्रेम से बातें करते थे। उनसे पूछते थे घर घर जाकर, तुम्हारी बेटी तो ठीक, तुम्हारी गैया तो ठीक, ऐसे बिल्कुल उनको घर जैसे उनके निज जन हो, इस तरह से प्रेम पूर्वक बातें करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी को क्या जरूरत पड़ी थी घर घर जाकर ऐसे प्रेम पूर्वक बातें करना? यही एक आचार्य का लक्षण होता है, जो बद्ध जीव के पास उसके सामने जाकर उसको उसके जैसे दिखाता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरा भी घर परिवार था जो मैंने छोड़ दिया, और तुम्हारे घर परिवार में कैसे हैं। जब उनको अपने जैसा कोई लगता है ना, तब हम उनसे संबंध बनाते हैं, और जब हमारा किसी से संबंध बन जाता है तब हम उसकी बात मानने लगते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी इस तरह बहुत प्रीति पूर्वक सभी को भक्ति के बारे में बताते थे।
उनको अपना बनाते हुए, तो इसलिए सभी उन्हें बड़े बाबा कहते थे। जब उनका तिरोभाव हुआ तो ब्रजवासियों ने उस दिन सबने, जैसे अपने घर का कोई बड़ा शरीर छोड़ दे तो उसके लिए सर मंडवाते हैं ना, तो इसी तरह उन सब ने अपना शीश मुंडवाकर और सनातन गोस्वामी जी को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा करी। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का, जैसे अभी बताया गौरप्रिया ने, उनका ये नियम था कि वो नित्य प्रति ब्रजमंडल वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो उनको लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करी। आज भी सनातन गोस्वामी जी का विग्रह लेकर कल के दिन ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। कल के दिन गोवर्धन में बहुत भारी रश होता है, क्योंकि सब लोग परिक्रमा करने जाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में, कि सनातन गोस्वामी जी का ये तिथि है, इसलिए हम परिक्रमा करेंगे जैसे वो करते थे। तो इसलिए कल का दिन को मुड़िया पूनो भी बोलते हैं। और गुरु पूर्णिमा मतलब इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी जो है वो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी गुरुओं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं व्यास जी के, क्योंकि व्यास जी ने ही शास्त्रों को विस्तार किया था। और आगे जो हमारे गुरु वर्ग हैं, हमें उन्होंने सिखाया कि गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु जी का जन्म उत्सव की तिथि मनानी चाहिए, वो गुरु पूर्णिमा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर पूरी गुरु परंपरा को लेकर चलते हैं, एक अकेले गुरु को नहीं लेकर चलते। तो गुरु परंपरा के प्रत्येक गुरु की यदि हम जन्म तिथि मनाने लगेंगे तो बहुत सारी तिथियां हो जाएंगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा व्यास जी के जन्म उत्सव पर ही मनाते हैं। तो सभी के गुरु जी की पूजा, सभी गुरु वर्ग की पूजा, सभी गुरु परंपरा की पूजा हम उसी दिन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पर अकेले गुरु जी तक जुड़ना नहीं सिखाया जाता। गुरु जी हमें अपने गुरु जी के चरणों में देते हैं, वो अपने गुरु जी के चरणों में देते हैं। इस तरह पूरी गुरु परंपरा के हाथों से होते हुए हम ठाकुर जी राधा कृष्ण के सेवा में पहुंचते हैं। इसे कहा जाता है अनुगत्य, जो हमें सीखना है। अकेले गुरु जी ही हमारे सब कुछ है, बाकी हम किसी को नहीं जानते, ये सही नहीं है। जिस तरह हमारे गुरु जी ने अपने गुरु जी को आदर सम्मान दिया, उनकी सेवा पूजा की, हमें वैसे ही अपने गुरु जी की और अपने गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी, सभी गुरु परंपरा की सेवा पूजा करनी चाहिए। कल के दिन पूरी गुरु परंपरा को चंदन लगाना, फूल अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना मतलब क्या? सुमन मतलब हमारा ये जो दुर्मन है, बुरा मन है, हे ठाकुर जी हम एक फूल के रूप में उसको आपको दे रहे हैं, आप इसे सुमन बना लेना। गुरु जी को दे रहे हैं, गुरु जी आप इसको सुमन बना के, सुंदर मन बना के ठाकुर जी के चरणों में दे देना। इस भाव से गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पण करना, उनको कुछ ना कुछ भोग जरूर देना बनाकर। जो यदि आपको जानते हो आपके गुरु जी को क्या पसंद है, वो पसंद की वस्तु बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा। कभी भी डायरेक्ट गुरु जी को भोग नहीं लगता, क्योंकि गुरु जी हमेशा ठाकुर जी का प्रसाद ही लेते हैं। तो ठाकुर जी को प्रसाद ऑफर करना, फिर गुरु जी को देना, गुरु आरती करना, इस तरह से कल। और जो लोग दीक्षित हैं वो उनको गुरु मंत्र जो मिला हुआ है, उस गुरु मंत्र की एक एक माला कर लेना बैठकर। और कल से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। अब की बार ये चतुर्मास 5 महीने का है। तो एक तो हम सुबह से जो चैंटिंग क्लास हमारी शुरू हो रही है, उसका लिंक आप सबके ग्रुप्स में आ गया होगा। आप सब इस समय 5 महीने ज्यादा से ज्यादा समय हरि नाम में देना, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसी नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। और यदि हमने ये 5 महीने ठीक से हरि नाम कर लिया तो हमारी आदत बन जाएगी, फिर अगले 7 महीने भी हमारे ये नियम टूटेगा नहीं। इसलिए ये 5 महीना नियम के होते हैं, कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। चतुर्मास ये जो 4 महीने होते हैं, बारिशों के महीने होते हैं, इनमें अभी देवशयनी एकादशी आई। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक संसार के जितने भी शुभ कार्य हैं वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देव सो गए, अब कोई कार्य नहीं करना। लेकिन साधक के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण महीने होते हैं, इसलिए क्योंकि अब संसार से उसको छुट्टी मिल गई, क्योंकि किसी की शादी में नहीं जाना, किसी के कुछ फंक्शन में नहीं जाना,
तो वो घर में रह के अच्छे से भजन कर सकता है। तो हमें ये 4 महीने 5 महीने इस साल एक अधिक मास भी आ रहा है, बीच में 2 श्रावण है, इसलिए 5 महीने हो गए। ये 5 महीने हमने ठीक से साधन भजन करना है। इसमें कुछ निषेध होता है, वो है हम आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। कुछ सब्जियां हैं, दालें हैं जो छोड़नी होती हैं। इसमें टमाटर है, बैंगन है, परमल है, घिया है, उड़द की दाल है, राजमा है, ये सब छोड़ने हैं। ये सब 5 महीने के लिए पूरा छोड़ना है। और बाकी कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो 1-1 महीने के लिए छोड़ना है। तो श्रावण में हरी पत्ते की सब्जी, भादवे में जो है दही, और फिर उसके बाद दूध, और फिर कार्तिक में सरसों का तेल, ये 1-1 महीने के लिए छोड़ना है। ये साइंटिफिकली ये रीजन है कि इस समय जो एग प्लांट्स होते हैं, जैसे बैंगन है, जैसे टमाटर है, हरी पत्ते की सब्जियां हैं, जो श्रावण के महीने में छोड़ना है। बारिश अधिक होने के कारण हरी पत्ते की सब्जी में तो कीड़े आ जाते हैं, वो खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। फायदे की जगह इस समय वो चीज नुकसान देती है, इसलिए छोड़ दो। और जो जिन्हें कहते हैं बीज जिनमें होते हैं उन्हें एग प्लांट्स कहते हैं, जैसे बैंगन और टमाटर, इनमें बीजों की अधिकता हो जाती है, इसलिए ये भी ना खाएं तो स्वास्थ्य पर अच्छा उसका असर होगा। और फिर अगले महीने जो दही बंद है, वो दही इसलिए क्योंकि दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण वो दही हमें नुकसान देती है, इसलिए दही नहीं खाना। फिर उसके बाद तीसरे महीने में जो दूध छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि हरा चारा गाय तो खा रही है, लगातार 3 महीने से खा रही है, वो गाय भी उस समय तक इन्फेक्टेड हो जाती है। तो गाय का दूध हम जो पीते हैं उसमें भी कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए दूध भी ना पिया जाए तो अच्छा है। ये साइंटिफिकली रीजन है। और कुछ कहते हैं घिया, परमल, इनमें तो कुछ है नहीं, ये क्यों छोड़ दिया? ये इसलिए छोड़ दिया कि कुछ तपस्या भी तो करोगे। घिया परमल तो बहुत स्वाद लगती है, पूरा गर्मी हमने जून जुलाई घिया पे ही रहे हम लोग। लेकिन अब वो अच्छी वस्तु जो हमें लगती है, हमने वो भी कुछ छोड़ दी। तो ठाकुर जी के लिए हमने कुछ प्रिय वस्तु छोड़ दी, तो ठाकुर जी क्या नहीं देखेंगे? इसलिए कुछ तपस्या के लिए भी कुछ चीजें छोड़नी होती हैं, और कुछ शरीर के लिए हानिकारक है इसलिए भी छोड़नी होती है। तो ये सब रीजंस हैं ये सब छोड़ने के। और ये है निषेध, ये सब नहीं करना। विधि क्या है? विधि है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठाकुर जी का हरिनाम करना है। और जो अष्टकम हम करते हैं कार्तिक में, हो सके तो वो 5 के 5 महीनों में आप कर लीजिए। सुबह तुलसी जी को दिया दिखाना है, सुबह शाम दोनों टाइम ठाकुर जी की आरती करनी है। आप सब ये लोग पूरा साल ही कर रहे होंगे, मुझे सबको अब तो इतने साल हो गए आपको सुनते सुनते, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार बताते रहते हैं। कुछ लोग नए हैं, वो शुरू कर लीजिए, जो पुराने हैं वो तो कर ही रहे हैं। और मुख्य जो इसका विधि है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हरिनाम। ये खाने की वस्तु आप छोड़ पाओ, आपका शरीर अलाउ करे, ऐसा ना हो आप बीमार पड़ जाओ, है ना। जो आपकी शरीर की परिस्थिति है वो आप जानते हो, जो आपकी घर की परिस्थिति है वो आप जानते हो, उसको कंप्रोमाइज आप कर सकते हो। लेकिन जो जो आपने हरिनाम करना है, हरिनाम की संख्या करनी है, उसको जरूर करना है, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, वो आप ज्यादा से ज्यादा करना और संख्या बढ़ाने की कोशिश करना। ये 4 महीने 5 महीने जो आप पूरा साल करते हो, उससे ज्यादा संख्या बढ़ाकर करना। हमारे साथ कुसुम दीदी हैं, पुष्पा दीदी हैं, ये 5 महीने लगातार बिना थके ये सेवा करती हैं। तो इसलिए भी कि अरे वो दीदी इतनी सुबह जाग कर दूसरों को हरिनाम कराने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम अपने लिए तैयार नहीं हो सकते? ये बात सोचकर ही आ जाना। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब आना, जिससे जो सेवा करवा रहे हैं उनको भी उत्साह आएगा कि हाँ, जो हमने ये सेवा शुरू की है उससे कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यदि इसमें लोग आएंगे ही नहीं तो ये सेवा बंद भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, इतने सालों से आप लोग ज्यादा से ज्यादा आते हो, आप जरूर आइएगा कल सुबह से ही। और अब की बार तो इसमें आपको प्राइज भी मिलेगा, आपके
उसमें आया होगा ग्रुप में कि जिसकी 100% अटेंडेंस रहेगी उसको 7 डे ट्रिप फ्री मिलेगा, जो हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा होती है कार्तिक के लास्ट में उसमें। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए आ जाइएगा कि हमें 7 दिन कहीं घूमने जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसे धाम पे वैष्णवों के संग में। तो इसलिए आप आपके साथ पास बहुत सारे रीजन हो गए अब कल की क्लास अटेंड करने का, तो आज समय बहुत हो गया है। आज के सेशन को हम यही विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से किसी का कुछ हरे कृष्णा प्रश्न है माता जी। तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी पूछिए। जी आपने अभी वो जो बता रहे थे आप हाँ जी, कि दही की छोड़नी चाहिए क्यों नहीं छोड़नी चाहिए ये सब चीजें, तो उसमें आपने सरसों के तेल के बारे में नहीं बताया। सरसों का तेल भी शरीर को उस समय हानिकारक होगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सरसों का तेल वो उस समय पेट के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए ही छोड़ना है सरसों का तेल भी, क्योंकि हम गर्मी से सर्दी में जा रहे होते हैं ना कार्तिक में, तो उस समय ये लाभकारी नहीं होगा। ठीक है दीदी। जी और आपने हाँ आपने एक गुड़िया पूर्णिमा बताई थी, गुरु पूर्णिमा, और तीसरा क्या बताया था? गोड़िया पूर्णिमा नहीं, मुड़िया, अपना सिर मुड़िया। मुंडवाना। मुड़िया पूर्णिमा, व्यास पूजा का दिन और गुरु पूर्णिमा। जी ठीक, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? थैंक यू सो मच दीदी, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। धन्यवाद आपका। कैसे आपका हरे कहूँ, कृष्ण थैंक यू दीदी। सो मच ये दीदी। जो है हमारे गुरु वर्ग की हमारे ऊपर हेतु की कृपा है, जो उन्होंने ये सब वो ग्रंथ में लिख कर गए हैं। हमें लेक्चर्स इतने सारे हमारे पास अवेलेबल हैं जो वो हमें सुना कर गए हैं, उन्हीं का कुछ सुनकर थोड़ा बहुत हम सब बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो ये दो छोटी छोटी बच्चियां आपके सामने कितनी सुंदर कथा बोली इन दोनों ने, तो इनको देखकर ऐसा ही लगता है कि गुरुजी ही हैं जो ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा बुलवा सकते हैं। आज भी जी हमारे दीदी, गुरुदेव हैं, ऐसा गुरुदेव की कभी असीम मत कृपा सोचना रहे। कि हमारे गुरुजी धन्यवाद, चले आप गए। सभी गुरु को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी, ये गुरुदेव की हेतु की कृपा की वर्षा आज तक हो रही है। ये इतनी छोटी छोटी बच्चियां इतनी सुंदर हरि कथा बोली ना। जी हरे दीदी, कृष्ण। बहुत सुंदर ज्ञान मार्गदर्शन हो गया। अभी मतलब काम करते करते मैं भी कथा सुन रही थी, तो अपने जीवन का मंथन हो रहा है इसमें कि कैसे हमें भी कुछ सीखना है। थैंक यू हाँ सो जी। मच। आप सब अच्छे से कथा बोलना सीखो। अगले कार्तिक में आप सब भी बोलना कर, ये जो कार्तिक मंथ में हम डेली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को टॉपिक्स देते हैं, उस विषय पे बोलना होता है। ठीक है तो दीदी, जरूर आप कोशिश सब धीरे प्रयास धीरे करेंगे। जी बिल्कुल दीदी, कोशिश करना। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम आपको। राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, राधे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे हरे राधे। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी। राधे राधे।